हेलो दोस्तों, जीएस सदन चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो का टॉपिक है मौर्य वंश। तो आइए मौर्य वंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो मौर्य वंश का काल क्या था? मौर्य वंश का काल सी 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का काल था, मौर्य साम्राज्य था। तो अगला प्रश्न, नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की जानकारी किस माध्यम से मिलती है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी विशाखा दत्त कृत लिखित जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की लिखित पुस्तक इंडिका से। तो ये तीनों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। और इससे आप ये भी देखेंगे कि विशाखा दत्त कौन पुस्तक लिखे थे? मुद्रा राक्षस। कौटिल्य के द्वारा कौन सी लिखित पुस्तक है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थात चाणक्य और मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। कौन था? धनानंद मगध का शासक था। किसके समय? सिकंदर के आक्रमण के समय। और धनानंद को हराकर ही मौर्य साम्राज्य की नींव डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य अर्थात कौटिल्य या इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा गया है, विष्णुगुप्त भी कहा गया है। तो इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। पाटलिपुत्रा किस शासक की राजधानी थी? पाटलिपुत्रा किस शासक की राजधानी थी? सही जवाब है मौर्य शासकों की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आज के परिप्रेक्ष्य में पटना कहलाता है। नेक्स्ट, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली या मैकियावेली के प्रिंस अर्थात पुस्तक की तुलना किससे की जाती है? तो इसकी तुलना कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र। तो कभी प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो सिर्फ आपका आंसर होगा कौटिल्य या चाणक्य या, और मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा था? तो सही जवाब है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और मेगास्थनीज की ही लिखी पुस्तक थी इंडिका, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किसने पोलीब्रोथा कहा था? पोलीब्रोथा किसने कहा था पाटलिपुत्र को? तो मेगास्थनीज ने ही पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पोलीब्रोथा। नेक्स्ट, चाणक्य कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य या कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? सही जवाब है बी, चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसकी सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली गई थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था या कहां था? सर्वाधिक किस काल में? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनीति तथा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की थी। युद्ध की शिक्षा ग्रहण की थी कहां से? तक्षशिला। किस काल में? मौर्य काल में। प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला, सी। नेक्स्ट, किस मौर्य सम्राट ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य सम्राट ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी? तो सही आंसर है सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम कहां? दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? किस धर्म को अपनाया था? याद रखेंगे, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। कौन सा? जैन धर्म। और ये श्रवण बेलागोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखन विद्या से, कौन सी विद्या से? संलेखन विद्या से, विधि से इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। संलेखन विधि क्या होता है? संलेखन विधि होता है जिसमें अन्न जल त्याग करके अपने प्राणों को त्यागना, ये संलेखन विधि है। जैन धर्म में शायद मैंने बताया है आपको। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित्र घात किसे कहा जाता है? अमित्र घात किसे कहा जाता है? अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। कौन सा है? अमित्र घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। ये किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है बिंदुसार को शत्रु विनाशक बोला गया है। नेक्स्ट, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी है? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय का स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो मखली गोशाल ये संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो सही आंसर है सी, अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक का नाम देवनाम पियादशी भी था? देवनाम पियादशी भी किस शासक का नाम था? तो सी, अशोक का नाम था। देवनाम पियादशी का अर्थ होता है देवताओं के प्रिय। तो किसका नाम था?
देवनाम प्रियदर्शी अशोक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक प्राय जनता के संपर्क में रहता था। किस माध्यम से? लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख के माध्यम से ये जनता के संपर्क में रहता था। और भी बहुत सारे विधि थी जिसके कारण ये जनता के संपर्क में रहता था। सांची स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है? सांची स्तूप किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूपों के लिए सांची स्तूप प्रसिद्ध है। किसके लिए सांची स्तूप प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, बौद्ध स्तूप के लिए, बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि थी। तो कभी कभी सिर्फ इतना पूछा जाएगा आपसे कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में, और किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, काफी बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ध्यान देंगे। किसने किया था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत, कलिंग जो युद्ध हुआ था उसके विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया? किस धर्म को अंगीकार किया? सही आंसर है सी, बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। क्यों किया था? बहुत ज्यादा रक्तपात होने के वजह से अशोक ने ये बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? बिंबिसार मौर्य वंश का शासक नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य ये संस्थापक था मौर्य वंश का। इसका पुत्र था, पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो बिंबिसार ये मौर्य वंश का शासक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? आप सोच सकते हैं कि पाटलिपुत्र जो मौर्य वंश का राजधानी थी वहीं शिलालेख नहीं है, राजधानी थी, यही शिलालेख आपको नहीं मिलता है मौर्य वंश। तो शिलालेख, कोई शिलालेख कहाँ नहीं है? पाटलिपुत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रांत अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। अफगानिस्तान था, बिहार था और कलिंग था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बृहद क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य स्थापित था, मौर्य साम्राज्य स्थापित था। सो कौन सा नहीं था? सिर्फ श्रीलंका नहीं था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किस चीजों से बना था? मुख्यतः बना था लकड़ी से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज से बना था? लकड़ी से। याद रखेंगे, लकड़ी से महल बना हुआ था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किस लिए आश्रय गृह के रूप में किया था? और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के द्वारा किया गया था निर्माण। और बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? बराबर की गुफाएं बिहार में गया जिला में है, स्थित है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासन काल में कौन सा बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया था? तो अशोक के शासन काल में जैसा बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति मैंने बताया है कि मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, बौद्ध के वीडियो में, बौद्ध धर्म के वीडियो मैंने बताया है। तो प्रथम संगति का आयोजन आजाद शत्रु, सेकंड काला अशोका और कनिष्क। तो तीसरा जो था तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में। कौन सा? तृतीय। ये प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ याद रखेंगे। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, कौन सा स्तंभ है जिसमें मगध का सम्राट बताया था? तो बी, भाब्रू स्तंभ। कौन सा स्तंभ था? भाब्रू स्तंभ। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रीनोमोई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी, अर्थात एक तरह से इंजीनियर। याद रखेंगे, एग्रीनोमोई सड़क निर्माण अधिकारी था। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जा रहा था? तो गुप्तचर से गुप्तचर गुड़ पुरुष कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था। ये पुत्र थे महेंद्र एवं पुत्री किसको? संघमित्रा को। संघमित्रा पुत्री थी। ये दोनों को किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा? महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेख विहीन स्तंभ, लेख विहीन स्तंभ अर्थात जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई लेख नहीं है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ए वैशाली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? वैशाली से लेख विहीन स्तंभ आपको प्राप्त हुआ है। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अशोक के अभिलेख को 14 शिलालेख, कितने? 14 शिलालेख, 2 लघु शिलालेख और 7 स्तंभ लेख में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, मस्की एवं गुजरा अभिलेख, मस्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम किस रूप में मिलता है? अशोक का नाम किस रूप में मिलता है? डी, इनमें से कोई नहीं, कोई नाम नहीं मिलता है, सिर्फ क्या नाम मिलता है? अशोक ही नाम मिलता है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक मिलता है? तो मस्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था जिसकी हत्या उसकी मंत्री द्वारा कर दी गई थी? ध्यान देंगे, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। सी, बृहद्रथ था जिसकी हत्या उसके मंत्री के द्वारा की गई थी। मंत्री कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। शुंग ये कौन था? ये सेनापति था। सेनापति था जिसके बाद बृहद्रथ की हत्या कर इसने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। सो सी इज द करेक्ट आंसर। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रीनगर की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर कहाँ? वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे ली थी? उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से ली थी। बी, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने ली थी। नेक्स्ट, कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? 13वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख सबसे लंबा है और इस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन प्रश्न पूछा जाएगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है, तो आपका आंसर होगा 13वां शिलालेख में। नेक्स्ट, रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा जाता है? रानी का स्तंभ अभिलेख, प्रयागराज अभिलेख को रानी का स्तंभ लेख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी पत्नी करुबीता के द्वारा दान देने का उल्लेख प्रयागराज अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट, किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? सही जवाब बी, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त कौन था? सौराष्ट्र का राज्यपाल। सौराष्ट्र का राज्यपाल पुष्यगुप्त। कौन सा स्तंभ लेख बिहार में स्थित नहीं है? भाबरू अभिलेख। भाबरू अभिलेख बिहार में स्थित नहीं है। बाकी तीनों अभिलेख आपको बिहार में स्थित है। लौरिया जो पश्चिमी चंपारण में है, रामपुरवा अभिलेख, ये तीनों बिहार में है। सिर्फ भाबरू अभिलेख बिहार में स्थित नहीं है। सुमेलित कीजिए प्रांत और राजधानी। बेसिकली 5 प्रांत थे उस समय, तो 4 प्रांत और राजधानी मैं आपको बता देता हूं। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी। तो सभी सुमेलित हैं। एक और प्रांत था पूर्वी प्रांत, उसकी राजधानी मगध थी। पूर्वी प्रांत की राजधानी मगध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख का विषय आर्थिक है? किस अभिलेख का विषय आर्थिक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अभिलेख का विषय आर्थिक है? तो सही जवाब है रुक्मिणीदेयी अभिलेख का विषय आर्थिक है। बाकी सभी का विषय प्रशासनिक है। सिर्फ रुक्मिणीदेयी अभिलेख का विषय आर्थिक है। नेक्स्ट, विश्व झोपड़ी कहाँ स्थित है? मैंने अभी बताया आगे अब पहले कि आजीविकाओं का जो निवास स्थान था वो बराबर पहाड़, वहीं विश्व झोपड़ी स्थित है, अशोक के द्वारा निर्मित। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। सरकारी भूमि को सीता भूमि। नेक्स्ट, मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह मयूर। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था मयूर। सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? सबसे बड़ा शिलालेख 7वां है और सबसे लंबा शिलालेख 13वां
ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सबसे बड़ा शिलालेख 7वां और सबसे लंबा शिलालेख 13वां। नेक्स्ट, अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा था? अशोक ने बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा था? डी, मस्की अभिलेख में। तो मौर्य वंश से सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने